अस्सलाम वालेकुम टू आर डी स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर नंबर 14 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीपेस्ट एसेंट मेथड। उसी की मैंने आपको ना एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड करवानी है। तो इससे पहले आपको एल्गोरिथम करवाया स्टीपेस्ट एसेंट मेथड का। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टीपेस्ट एसेंट मेथड का एल्गोरिथम था, उसके अकॉर्डिंग अब उसकी एप्लीकेशंस को हम वेरीफाई करवाएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, यूज़ द स्टीपेस्ट एसेंट मेथड टू मिनिमाइज जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट होल की पावर 2 है प्लस x2 माइनस पाई होल की पावर 2 प्लस 10 और एप्सिलॉन आपको गिवन है 0.05 एंड एक्स नॉट जो है इनिशियल गैस जो है वो आपको दिया गया है 6.597 एंड 5.891 होल का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज स्मॉल टी में लिख लें, कैपिटल टी में लिख लें, इट्स नो इशू, ये कोई मसला नहीं है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइज टू मैक्सिमाइज। मिनिमाइज से मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टीपेस्ट एसेंट मेथड जो होता है वो ओनली ऑन फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए होता है। तो मैक्सिमाइज फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेगेटिव से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी फॉर्मेशन बन जाएगी, और जो आपके पास इनिशियल गैस है वो ये गिवन है, ठीक है। और एप्सिलॉन आपको बाउंडेड रखने के लिए, टर्मिनेट करवाने के लिए उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.05 है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं आइट्रेशन की तरफ। आइट्रेशन नंबर 1, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लैम्डा डेल एफ वैल्यूएटेड एट एक्स नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लैम्डा लिख दिया है, आप लैम्डा 1 भी लिख सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन जब करेंगे तो यहाँ पर आपने लैम्डा 1 लिख देना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप लैम्डा जस्ट फाइंड कर लें या लैम्डा 1 फाइंड कर लें तो वो वैल्यूज़ ही है ओनली ऑन, आपने उसी के फिर अकॉर्डिंग मूव करना होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमने स्टीपेस्ट एसेंट मेथड का जो फॉर्मूला लिखा था उसके बाद हमने फाइंड करना है इसके अंदर जो डेल एफ लिखा हुआ है। तो आपने डेल एफ फाइंड करने के लिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x1 और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए आपके पास ये रिजल्ट बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपने फंक्शन एफ को x1 के लिहाज से पार्शली डिफ्रेंशिएशन की है, पार्शल के लिहाज से, तो इसी तरीके से x2 को भी पार्शली फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद आपके पास डेल एफ वैल्यूटेड एट एक्स नॉट पे आपने इसको चेक करना है। तो x1 की वैल्यू आपके पास ये देखिए ना, ये -2 इंटू x1 माइनस 5 स्क्वायर रूट है। इसमें x1 की वैल्यू जो है ना ये है 6.597। ये इंटरवल में से इन्होंने सेलेक्ट की हुई है। ये जो इंटरवल था ना आपके पास एक्स नॉट इनिशियल गैस, इसमें ये फर्स्ट वैल्यू x1 है स्मॉल x1 और ये है स्मॉल x2, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर पुट करना होगा। ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। इसके बाद आपने इनको जब आपने कैलकुलेट कर लेना है तो आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास x1 की वैल्यू में मूव करना है। आपने क्या करना है कि एक्स नॉट और डेल एफ वैल्यूटेड एट एक्स नॉट की वैल्यू को यहाँ पर जो आपके पास है ना ये वाली स्टेटमेंट, ये है ये वाला फार्मूला, इसको आप क्वेश्चन का नाम भी दे सकते हो। इसमें मैंने पुट किया हुआ है, मैंने वैसे इम्प्लाइज किया है यहाँ पे, ये दे रहे इम्प्लाइज है। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। उसके बाद इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद आपने x1 की ये जो टोटली मैट्रिक्स फॉर्म, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में ये वैल्यू आई है, आपने इसको क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। एफ ऑफ x1 वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपके पास गिवन फंक्शन की आपके पास इसमें ये स्मॉल x1 की वैल्यू है, ठीक है। ये ओवरऑल जो आपके पास ये रो में लिखा हुआ है ना, ये वाली कंप्लीट रो, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये सेकंड रो है। तो ये ऊपर वाली फर्स्ट रो x1 है वैल्यू के लिए स्मॉल x1 और ये स्मॉल x2 के लिए है, ठीक है। तो माइनस इंटू x1 की वैल्यू स्मॉल x1 की वैल्यू यहाँ तक है -5 स्क्वायर रूट होल की पावर 2 माइनस, और x2 की वैल्यू यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, और माइनस पाई होल की पावर 2 माइनस 10। उसके बाद इसको आपने करना है कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के लिए ये आप इजीली कर सकते हैं, ये जस्ट ओनली ऑन कैलकुलेशंस हैं। तो यहाँ पर इसका ये मैंने स्केयर ओपन यहाँ पे ये फॉर्मेशन में किया हुआ है। यहाँ पर स्केयर ओपन करना है a माइनस बी का होल स्केयर, और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्केयर ये ओपन किया है, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और इसी तरीके से यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्केयर ओपन किया है, -10 एज इट इज़ ही आ गया।
उसके बाद आप कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास स्टेप बन जाएगा। ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल ध्यान से आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स वन की फाइनली आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने एफ ऑफ एक्स वन को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू आपके पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है, लैम्डा वन के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स वन को 0 के इक्वल कर लेना है, और उसके बाद आपके पास लैम्डा वन फाइंड करने के लिए आपने ये प्रोसेस कर देना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने फॉर्मूले में जस्ट लैम्डा लिखा होता, आपने ये मिस्टेक ठीक कर लेनी है। यहाँ पे अब लैम्डा वन यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे फार्मूले के अंदर लैम्डा वन राइट कर लेना है ध्यान से। तो लैम्डा वन जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.5। उसके बाद आपने एफ डैश ऑफ एक्स वन, ये वाला जो रिजल्ट था ना, ये वाला, ये इसको आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा वन की फॉर्म में। तो वो ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू -2 इंटू दिस। और ये आपको क्या कर रहा है, लेस दैन 0 शो कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन एक बहुत छोटा नंबर आपको नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा, जो कि लेस दैन है 0 से। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन जो आपके पास इस फॉर्मेशन में है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि लेस डबल डेरिवेटिव आपका लेस दैन 0, इसलिए ये मैक्सिमम फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन होगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन इन इक्वेशन नंबर 1। जो आपने लैम्डा वन की वैल्यू 0.5 कैलकुलेट की हुई है, आपने उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो एक्स वन इज इक्वल टू ये फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे लैम्डा वन था, तो ये मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है और बाद में सबट्रैक्ट कर दिया है। सबट्रैक्ट होने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 2.236 और 3.142। और फाइनली आपने क्या करना है कि x1 और x0 की वैल्यू को अपने गिवन फंक्शन के अंदर राइट करना है। वो आप फंक्शन कैलकुलेटर से राइट कर लेना। कैलकुलेटर FX991 उस कैलकुलेटर में आपने कमांड दे लेनी है, और उसके बाद जो वैल्यूज़ आप पुट करोगे उसके बाद आपके पास फाइनली आंसर -10 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 के जो पॉइंट है, x1 के ये टोटली ये वाला जो है ना आंसर 2.236, ये स्मॉल x1 है और ये स्मॉल x2 है। जब आप इसकी कमांड को पुट करोगे अपने गिवन फंक्शन में तो -10 आंसर मिलेगा। और x0 का जो स्मॉल x1 स्मॉल x2 होगा, आप उसको पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। उसके बाद आपने इसकी टॉलरेंस लेनी है, तो टॉलरेंस लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। और ये इज़ नेवर लेस दैन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से छोटा नहीं आ रहा, तो इसलिए आपने क्या करना है, सो गो टू स्टेप नंबर 2। तो आइटरेशन नंबर 2 में आ जाएं, तो इसमें आपने x1 की वैल्यू जो लिखी हुई है वो आपके पास x1 ये है, तो x1 ये वाला था, ठीक। उसके बाद आपने x1 ये लिखा, उसके बाद डेल एफ वैल्यूटेड एट x1 पे चेक किया, डेल एफ वैल्यूटेड एट x1 पे देखें तो आपके पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा। उसके बाद x2 की तरफ मूव करना है। ये हमारे पास स्टीपेस्ट एसेंट मेथड का फॉर्मूला है फॉर आइटरेशन नंबर 2 के लिए। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा 2 डेल एफ वैल्यूटेड एट x1। और उसके बाद x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू ये वाली है, लैम्डा 2 एज इट इज़ है, डेल एफ वैल्यूटेड एट x1 की वैल्यू ये है। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। इसे आपने क्वेश्चन नंबर का नाम दे लेना है 2 का। उसके बाद गिवन जो आपके पास x2 है, इसको आपने गिवन फंक्शन में पुट करना है। तो ये आपके पास सारा ये जो इतना कंप्लीट पार्ट रो में लिखा हुआ है, ये स्मॉल x1 है और ये स्मॉल x2 के लिए है, ठीक है। इसको आपने गिवन फंक्शन में पुट करना है। ये स्मॉल x की वैल्यू इतनी है, स्मॉल x2 की वैल्यू ये वाली इतनी है। और उसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर कुछ इस सेंस में आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये बन जाएगी इतने से की, ये फॉर्मेशन, ये कैलकुलेटर का ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आपने इतने पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 2 की फॉर्म में। तो आपके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिज़ल्ट बन जाएगा, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट बनने के बाद आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने इसको 0 के बराबर कर लेना है। आप डैश ऑफ x2 को 0 के इक्वल कर लिया और वहाँ से आपको लैम्डा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। और लैम्डा 2 की वैल्यू आपको मिल रही है 0.5151। तो उसके बाद आपने एफ डैश ऑफ x2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप डबल डेरिवेटिव आपके पास इस सेंस में आ जाएगा। और ये बहुत छोटा नंबर नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो ये लेस दैन एप्सिलॉन होगा। अंडरस्टूड सी बात है, ये ऑब्वियसली होगा। तो सो एफ ऑफ x2 इज़ मैक्सिमम बिकॉज इट्स डबल डेरिवेटिव इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, दैट्स इट्स रीज़न। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 इन इक्वेशन नंबर 2।
तो उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा, x2 की वैल्यू आपके पास ये मिल जाएगी। उसके बाद एफ ऑफ x2 का आंसर ये मिल गया, यानी कि x2 की जो आपके पास वैल्यू आई है ये स्मॉल x1 की वैल्यू है, ये स्मॉल x2 की वैल्यू है, इसको आपने गिवन फंक्शन में राइट करना है, तो आपके पास -10.000 आ जाएगा। और एफ ऑफ x1 यानी कि x1 की वैल्यू जो आप पुट करोगे वो आपने प्रीवियस आर्टेशन में राइट की हुई है, वो आपने वहीं से ले लेनी है, ठीक है, इसको आपने दोबारा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने टॉलरेंस चेक करनी है, तो टॉलरेंस -10 + 10 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन से स्मॉल आ रहा है, ठीक है। अब ये टर्मिनेटेड प्रोसेस हो गया, तो हैंस गिवन सोल्यूशन विल बी इन द सेंस ऑफ स्टीपर एसेंट मेथड। तो मैक्सिमम पॉइंट जो आपके पास आया है वो आपके पास ओनली ऑन दिस पॉइंट, यानी कि x2 के लिए जो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा वो हमारे पास है 2.236 और 3.142 ये इसका पॉइंट होगा, और इसके ऊपर जो गिवन फंक्शन की वैल्यू है वो आपके पास -10 है, जस्ट ओनली ऑन, जो कि इसको सेंस करने के लिए ऑपरेट करवा दी है, ठीक है। बस आपने इसको फाइनली कुछ भी नहीं राइट करना, जस्ट हमने इसको टर्मिनेट करवाना होता है। इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन यही होता है कि जस्ट आप इसको टर्मिनेट करवा दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स।